अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद। आप देख रहे हैं एनालिसिस टीवी। आज हमारा उन्वान बहुत ज़बरदस्त है। आए दिन हम लोगों से सुनते रहते हैं कि चोर हुकूमत है, चोर हुकूमत है, चोर हुकूमत है। बड़ा ताज्जुब होता है कि हुकूमत चोर है या हमारी अवाम चोर है। खैर अवाम तो है ही नहीं ना हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तो एक 25 करोड़ की भीड़ है, अवाम नहीं है। माजरत के साथ ये भीड़ है। अगर ये भीड़ ना होती तो वो अभी ट्यूशन सेंटर का जो हादसा वाक़या हुआ, ऐसे वाक़यात होते। शऊर नाम की कोई चीज़ है नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। तकरीबन एक ज़द-ए-आम मायूसी फैली हुई है अवामुन्नास में। हुकूमत चोर। अगर पूछ लो आपके भाई कैसे चोर है, आज जी पेट्रोल का रेट आप देख लो, इतने का तो नहीं आता, लेकिन जो है ना वो उसमें अपने पैसे रख के तो हुकूमत चोरी कर रही है। नज़र आ रहा है जी वाकई हुकूमत। हो सकता है यहाँ पे चोर होगी, हो सकता है हुकूमत या हुकूमती अरकान ठेकों की मद में चोरी करते होंगे कि पहले सड़कों में टफ टाइल्स डाली जाती हैं, उसके बाद उनको खोद के गैस की लाइन डाली जाती है, फिर उसके बाद दोबारा वो टफ टाइल्स प्योर टफ जो है वो मेंटेन की जाती है, फिर उसके बाद दोबारा सेवरेज की लाइन डाली जाती है। तो साल के अंदर 4 दफ़ा खुदती है, 4 दफ़ा टफ टाइल डाली जाती है। तो ये सारे ठेके होते रहते हैं और इन ठेकों में पैसे बनते रहते हैं। तो पॉसिबल है हुकूमत ने, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लाज़मी बात है कि फ़ीसबिल्लाह तो आते नहीं है। जो जितना पैसा लगाता है इलेक्शन तभी जीतता है। ये तो एक नेचुरल फैक्ट है हमारे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में यही फैक्ट है। अब ये चोरियां तो हो सकती हैं, लेकिन जब मैंने इस बात को बहुत अच्छे से सोचना शुरू किया तो यार आप भी बताइए, आप भी फैसला कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मेरी गलती को मेरी नादानी समझ के माफ़ कीजिएगा कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। क्या हमारी हुकूमत मंडियों में टमाटर या सेब या आलू ये सब चीज़ें ऊपर से ही नीट एंड क्लीन भर के नीचे ख़राब या कच्चे भर रही हैं? ये हमारी हुकूमत कर रही है। दूध में पानी हमारी हुकूमत मिला रही है। ईरानी तेल चोरी से लाकर उसके अंदर, या ईरानी गैस लाकर उसके अंदर ऐसी चीज़ भरी जाती है कि माशाल्लाह आपके सारे बर्तन काले हो जाते हैं। यानी कि वो आग ऐसी होती है कि वो फ्लेम ऐसा होता है कि वो बर्तनों को काला कर देता है, जो कि नॉर्मल गैस से नहीं करती। तो ये मिलावट हुकूमत कर रही है। यह हुकूमत पेट्रोल पंपों पे पैसे पूरे लीटर्स के लिए जाते हैं और पेट्रोल कम डाला जाता है। हुकूमत कर रही है ये काम। या हॉस्पिटल्स में और स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स या डॉक्टर्स इसलिए लगते हैं कि वो अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बना सकें, या हॉस्पिटल्स में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को खींच के लेके जा सकें, स्ट्रेंथ बना सकें। क्या ये तमाम सोचें, क्या ये सब थिंकिंग हुकूमत कर रही है? ये सारे काम हुकूमत कर रही है। अब यकीन करें, मुझे अभी ईरान और अमेरिका की जंग में
बहुत अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात जो लगी वो ईरान की अवाम का बाशऊर होना लगी कि जंग के हालात में भी वहाँ पर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हुई। जैसे जॉन हुसैन साहब इंटरव्यूज़ देते रहे या और कई ऐसे मीडिया पर्सन वहाँ के इंटरव्यू देते रहे और बताते रहे वहाँ के हालात। हम खुद तो वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ के जो मीडिया पर्सन्स थे, जो आके पाकिस्तानी लोग हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, वो उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक न वहाँ पर रेट बढ़े, न वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई। हालांकि जंग ईरान और अमेरिका लड़ रहा था, लेकिन रेट बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर चीज़ के डबल हो रहे थे। तो ये हमारा शऊर है। हम सिर्फ अपना नफ़ा कमाना जानते हैं। हुकूमत का कसूर है कि हुकूमत इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हम भी तो फिर कम नहीं है ना। हम में से हर शख्स को जहाँ पर भी मौका मिलता है, हम अपना हाथ दिखाने से आसरा नहीं करते। हमें ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। हमें ज़रूरत है 25 करोड़ की भीड़ को ख़त्म करके 25 करोड़ की अवाम बनने की, पाकिस्तानी कौम बनने की। माह रमज़ान आता है, तमाम चीज़ों के नर्ख बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी फ्रूट मंडी में सीज़न ही दो लगते हैं, एक माह रमज़ान का और एक आम का। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये हुकूमत कर रही है? हमारी ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है, आप जायज़ काम भी लेके जाइए तो वो तब तक नहीं होगा। चले ब्यूरोक्रेसी भी है अपनी जगह पे, आज तो अब तो ये हालात हो चुके हैं कि प्राइवेट इदारों में बैठे हुए लोग भी, उनके पास आप जायज़ काम लेके जाइए, वो तब तक नहीं करते जब तक उनको कुछ ना कुछ माल पानी नहीं मिलता। तो क्या ये हुकूमत कर रही है? सर, गरीब आवाम बसती है पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन गरीब लोगों का ज़्यादातर उधार खाते चल रहे होते हैं, दूध वाले से भी, राशन वाले से भी, सब्ज़ी वाले से भी। दो चीज़ें गाहक ख़रीद के लेके जाता है, 3 चीज़ें लिख दी जाती हैं, 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं, या उनके रेट 5 रुपये की चीज़ के 10 रुपये रेट लगा दिए जाते हैं। क्या ये हुकूमत कर रही है? क्या ये बड़े बड़े ताजिर जो अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठे हुए हैं, ये हुकूमत कर रही है? चलें, इन लोगों को भी छोड़ें, ये तो पैसे के दम पे पैसा कमा रहे हैं ना। आप मुझ जैसे जॉब करने वाले लोग अपने इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो 12 बजे आते हैं, लेकिन उनकी अपने बॉसेस के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, ओजे लगा देते हैं, यानी कि आउटडोर जॉब, और वही 5 बजे 6 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। फैसला कीजिए कि चोर है कौन। स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या उनका अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ाने के काबिल है? एक एफएससी बच्चा किस तरीके से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ चारों मज़ामीन मैट्रिक के बच्चे को पढ़ा सकता है? बीएससी का बच्चा जब बीएससी में जाते हैं तो उनको एक फील्ड सेलेक्ट करनी होती है मेडिकल साइंसेस में, बायोलॉजी की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ, इंटर से ही चूज का ऑप्शन आ जाता है। तो जो बायोलॉजी की तरफ जाते हैं वो मैथ से कट जाते हैं। बीएससी करने के बाद वो इंटरमीडिएट को मैथ भी पढ़ा रहे होते हैं, बायो भी पढ़ा रहे होते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे होते हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा रहे होते हैं। ट्यूशन सेंटर्स के हालात ये हैं कि हमारे वालिदैन को नंबर्स चाहिए, हमारे वालिदैन को नंबर्स चाहिए, जबकि वहाँ पे होता क्या है
कि बच्चा 4-4 घंटे के लिए जाता है, हमारे वालिदैन खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा 4 घंटे ट्यूशन पढ़ता है, जबकि ये नहीं पता कि वो 4 घंटे में रट्टा मार रहा है। हमारे स्कूल्स के हालात ये हैं कि वहाँ पर मैट्रिक पास मिसें, इंटर पास मिसें रखी हुई हैं। हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि बेरोज़गारी का आलम ये है कि हर बेरोज़गार आदमी स्कूल खोल के ट्यूशन खोल के बैठा हुआ है। हर गली में, आप छोटे इलाकों में, कच्ची बस्तियों में जाके देखें तो हर गली में 4 से 5 स्कूल बने हुए हैं। प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन क्या होगी? इंटर पास, मैट्रिक पास, या कोई सऊदीयत में मजदूरी सीमेंट गारे का काम करके पैसे जमा करके लाया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी उसने स्कूल में। तो चोर कौन है? हुकूमत या अवाम या दोनों? फैसला आप कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।